अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं 1% बेटर एवरी डे 37 टाइम्स बेटर इन एक ईयर। आपको खुद को बदलने की नहीं, बस छोटी छोटी आदतों को सुधारने की जरूरत है। ये बुक बताता है कि छोटे बदलाव भी बड़ी सक्सेस की शुरुआत हो सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट, एटॉमिक हैबिट्स का असली मतलब। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा पर एक सिस्टम का हिस्सा, पावरफुल बेस। एटॉमिक हैबिट एक छोटी आदत जो टाइम के साथ बड़ी बनती जाती है। एग्जाम्पल, आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट। इमेजिन करो आप एक आइस क्यूब को 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो। कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर अचानक 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाते हो और आइस पिघलने लगती है। यही होता है हैबिट्स में भी। प्रोग्रेस दिखता नहीं पर बन रहा होता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जहां रिजल्ट देर से दिखते हैं लेकिन अचानक एक्सप्लोड करते हैं। वाई स्मॉल हैबिट्स वर्क लाइक मैजिक। आप जिम जाते हैं 1 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन, थोड़ा फर्क। 100 दिन, मैसिव चेंज। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होती है जैसे इंटरेस्ट मनी में कंपाउंड होता है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मिस्टेक, लोग क्यों हार मान लेते हैं? उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। कंपैरिजन करते हैं दूसरों से। लेकिन याद रखो, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। रियल लाइफ एनालॉजी, बैम्बू ट्री। 5 साल तक कुछ नहीं दिखता लेकिन फिर कुछ हफ्तों में 90 फीट तक उग जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें नीचे बिल्ड हो रही थी, डेली बिना शो किए। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। कंक्लूजन, पावरफुल क्लोज। जेम्स क्लियर कहते हैं यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो आज रिजल्ट ना दिखे पर सक्सेस जरूर आएगी। छोटा सोचो नहीं, छोटा शुरू करो, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती है। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती है। लोग कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, मुझे वर्कआउट की आदत बनानी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं गोल सेट करना इनफ नहीं है, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। हैबिट बदलनी है तो सिर्फ एक्शंस मत बदलो, अपनी आइडेंटिटी बदलो। कोर कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर 3 लेयर्स में हैबिट्स को डिवाइड करते हैं। 1, आउटकम बेस्ड, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, रिजल्ट। 2, प्रोसेस बेस्ड, मैं रोज सुबह वर्कआउट करूंगा, रूटीन। 3, आइडेंटिटी बेस्ड, सबसे पावरफुल, मैं एक फिट इंसान हूं, हु यू बिलीव यू आर। रियल हैबिट चेंज तभी होता है जब आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करते हो जो वो आदत पहले से करता है। दी गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, दी गोल इज टू बिकम अ रनर। एग्जाम्पल, 2 स्मोकर्स का जवाब। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है। पहला कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क समझे? पहला अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बदल चुका है। रियल चेंज, इनसाइड आउट प्रोसेस। हैबिट चेंज isn't about doing something new, it's about becoming someone new. Process. 1, decide the type of person you want to be. 2, prove it to yourself with small wins daily. Example, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं, रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करो। हर दिन की एक्शन वोट फॉर योर न्यू आइडेंटिटी। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। Build habits with identity first. Don't say, I want to write a book. Say, I'm a writer, इसलिए मैं रोज लिखता हूं। Don't say, I want to save money. Say, I'm a financially responsible person. James Clear कहते हैं,
The most effective way to change your habits is to focus not on what you want to achieve, but on who you wish to become. तो आज से हैबिट मत बदलो, पहचान बदलो, क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी सोच और पहचान में है। छोटी आदतों से बड़ी पहचान बनती है और वही जिंदगी बदल देती है। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। आदतों को बनाने का साइंस सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। कभी आपने सोचा है आपको सुबह उठकर मोबाइल क्यों चेक करना याद रहता है, लेकिन रोज पढ़ाई शुरू करना भूल जाते हो? जवाब है, हर आदत एक इनविजिबल लूप में बंधी होती है, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं द हैबिट लूप अंडरस्कोर। मेन आइडिया, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेज से बनती है। 1. क्यू, सिग्नल, कोई चीज जो दिमाग को ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल, फोन वाइब्रेशन। 2. क्रेविंग, लालच, इच्छा, हमें डोपामाइन चाहिए। एक्साइटमेंट, कंफर्ट या एस्केप। एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा। 3. रिस्पॉन्स, एक्शन, आप एक्चुअल हैबिट करते हो। एग्जाम्पल, फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोलना। 4. रिवॉर्ड, इनाम, आपको अच्छा लगता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, मैम देखकर हंसी आना, डोपामाइन हिट। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, हैबिट बन जाती है। हाउ टू यूज दिस फॉर गुड हैबिट्स। 4 लॉज। जेम्स क्लियर ने 4 पावरफुल रूल्स बताए हैं ताकि आप अच्छी आदतें बना सको। 1. मेक इट ऑब्वियस, साफ साफ दिखे, आदत छिपी ना हो, सामने हो। एग्जाम्पल, पढ़ाई करनी है, टेबल पर बुक रेडी रखो। एक्सरसाइज करनी है, जिम कपड़े बाहर निकाल कर रखो। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ, हैबिट को बोरिंग मत बनाओ, हैबिट को किसी रिवॉर्ड या एंजॉयमेंट से जोड़ो। एग्जाम्पल, पढ़ाई के बाद फेवरेट म्यूजिक सुनो, जिम जाते समय मोटिवेशन पॉडकास्ट सुनो। 3. मेक इट इजी, आसान बनाओ, स्टार्ट छोटा करो। एग्जाम्पल, 1 घंटा पढ़ूंगा, ना सोचो, बस 2 मिनट पढ़ना शुरू करो, रेस्ट अपने आप होगा। जेम्स कहते हैं स्टैंडर्डाइज द स्टार्ट, यू कैन ऑप्टिमाइज लेटर। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग, अच्छा महसूस हो, हर बार हैबिट करने पर कोई छोटा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, हैबिट ट्रैकर में टिक करना, सेल्फ प्रेज, स्मॉल ट्रीट, प्रोग्रेस दिखाना। रिवर्स दीज फॉर ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। 1. मेक इट इनविजिबल। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव। 3. मेक इट डिफिकल्ट। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एग्जाम्पल, फोन स्क्रॉल हैबिट तोड़नी है, एप्स को हाइड करो, टाइमर लगाओ, स्क्रीन टाइम गिल्ट ट्रैकर यूज करो। जेम्स क्लियर कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, अच्छी आदतें इरादों से नहीं, सही सिस्टम से बनती है। अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम बनाइए और आदतों को अपने फेवर में डिजाइन कीजिए। द मैन हु डिडंट लुक राइट। आदतें आप नहीं बनाते, आपका माहौल बनाता है। कभी किसी जगह जाकर आपको कुछ गड़बड़ है ऐसा फील हुआ है, लेकिन आपने ठीक से देखा भी नहीं, बस महसूस हुआ। जेम्स क्लियर एक ऐसे कॉप की कहानी बताते हैं जिसने एक आदमी को देखा और कहा ही डजंट लुक राइट, और बाद में पता चला वो सच में एक अपराधी था। सवाल यह है, उस कॉप को कैसे पता चला? आंसर, एनवायरनमेंट रीडिंग, हैबिचुअल अवेयरनेस। मेन आइडिया, एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। जेम्स क्लियर कहते हैं स्मॉल चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन बिहेवियर। मतलब, हम सोचते हैं कि हैबिट्स विल पावर से बनती है, लेकिन असल में हैबिट्स बनती है एनवायरनमेंट से। रियल एग्जाम्पल, किचन टेबल स्टडी फेल। अगर आपकी टेबल पर मोबाइल, स्नैक्स और डिस्ट्रैक्शंस है तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट बार बार आपको रॉन्ग हैबिट ट्रिगर कर रहा है। हैबिट क्यू प्लस कॉन्टेक्स्ट। हम इंसान चीजों को देखकर आदत करते हैं, ना कि सोचकर। जैसे ही हम
बेड देखते हैं नींद आती है, फोन देखते हैं इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है, कॉफी देखते हैं अड़ जाती है। हैबिट बनती है क्यू से, और क्यू आता है एनवायरनमेंट से। की स्ट्रैटेजी, एनवायरनमेंट को हेरो, विल पावर को नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर आपको खुद को बदलना है, स्टडी के लिए अलग क्वाइट कॉर्नर बनाओ, हेल्दी खाने के लिए फ्रूट्स सामने रखो, वर्कआउट के लिए जिम बैग रेडी दिखता रहे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ हैबिट, और इन साइट इनटू हैबिट। प्रो टिप, हैबिट स्टैकिंग विद लोकेशन। हैबिट्स को एनवायरनमेंट में फिक्स करो। एग्जाम्पल, जब मैं चाय पीऊंगा, क्यों, तब मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, न्यू हैबिट। जब मैं ऑफिस से आऊंगा, तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग प्लस एनवायरमेंटल एंकरिंग। बोनस इनसाइट, अलग जगह अलग हैबिट। जिम मोटिवेशन, कैफे फोकस, बेड रेस्ट। इसलिए हर हैबिट को एक स्पेसिफिक जगह से जोड़ो ताकि माइंड को ऑटो सिग्नल मिले। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स बदलिए, क्योंकि इंसान विल पावर से कम और माहौल से ज्यादा चलता है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट, डिजाइन योर डेस्टिनी। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 2 मिनट रूल, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। आप जिम जाने का सोचते हैं पर नहीं जाते, पढ़ाई का सोचते हैं पर मोबाइल घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हैबिट शुरू ही नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर बताते हैं, द बेस्ट वे टू बिल्ड अ हैबिट इज टू मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। और इसका नाम है द 2 मिनट रूल। मेन आइडिया, स्टार्ट सो स्मॉल इट्स सिली टू अवॉइड। जेम्स कहते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। मतलब, रीड एक बुक एवरी मंथ, रीड एक पेज टुडे, रन एवरी मॉर्निंग, पुट ऑन रनिंग शूज, मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स, सिट साइलेंटली फॉर 2 मिनट्स। वाई इट वर्क्स, इट बिल्ड्स मोमेंटम। एक्शन से ही मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से नहीं। जब आप 2 मिनट एक्शन लेते हैं, दिमाग रेजिस्टेंस मोड से बाहर आता है, आप शुरू करते हो और फिर कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। A habit must be established before it can be improved. Example, रीडर बनने का असली तरीका। Don't say, I'll read 50 books this year. Do this. Every night after brushing teeth, I'll read एक पेज। जब हैबिट इजी लगेगी, तब वो नेचुरली ग्रो करेगी। प्रो स्ट्रैटेजी, गेटवे हैबिट। जेम्स इसे कहते हैं, गेटवे हैबिट, अ स्मॉल एक्शन दैट लीड्स टू अ बिगर रूटीन। एग्जाम्पल, जिम जाना मुश्किल लगता है, बस 2 मिनट वॉक शुरू करो। राइटिंग शुरू नहीं हो रही, बस नोटबुक खोलो और पेन हाथ में लो। गेटवे हैबिट स्टार्ट पॉइंट ओनली, अवॉइड दिस ट्रैप, आई एम ऑलरेडी डूइंग स्मॉल, बस इतना हाई काफी है। जेम्स वॉर्न करते हैं, द पॉइंट इज नॉट टू डू 1 पुशअप, द पॉइंट इज टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर मिसेज अ वर्कआउट। सोच को लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी की तरफ ले जाना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट ईजी टू स्टार्ट एंड हार्ड टू स्टॉप। जब कोई हैबिट बड़ी लगे, उसे छोटा करो। जब भी मोटिवेशन कम लगे, बस शुरुआत करो। 2 मिनट की आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, ग्रो लिमिटलेस डॉट। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। हैबिट सोचकर नहीं, करके बनती है। आपने कभी कहा होगा, मुझे समझ तो है क्या करना है, बस हो नहीं पाता। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स। और एक पावरफुल ट्रूथ, हैबिट्स नॉलेज से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। मेन आइडिया, रेपिटेशन बिल्ड्स हैबिट्स, नॉट परफेक्शन। लोग सोचते हैं, पहले मोटिवेशन आए, फिर समझ बढ़े, फिर एक्शन लूं। लेकिन सच है, एक्शन लीड्स टू क्लैरिटी, रेपिटेशन लीड्स टू आइडेंटिटी। जितनी बार आप हैबिट रिपीट करोगे, उतनी बार वो एक्शन आपके दिमाग में पक्की होगी। रियल एग्जाम्पल, राइटिंग हैबिट। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टॉपिक,
जस्ट राइट एक पैराग्राफ डेली। जेम्स कहते हैं, यू बिकम अ राइटर बाय राइटिंग, नॉट बाय लर्निंग हाउ टू राइट। सैम, आप रीडर बनते हो पढ़ने से, जिम पर्सन बनते हो पुशअप से, काम बनते हो डेली ब्रीदिंग से। फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। लॉगते हैं, एक हाई बार एक आवर स्टडी कर ले, एक हाई दिन 10 किलोमीटर रन कर ले। बट हैबिट्स बनती है जब आप 10 दिन तक रोज 5 मिनट पढ़ते हो, जब आप 7 दिन लगातार वॉक करते हो। यू जस्ट नीड टू शो अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। डोंट मिस अ स्ट्रीक, शो अप डेली। जेम्स सजेस्ट करते हैं, बिल्ड अ चेन, हर दिन एक डीओटी लगाओ। बस इस चेन को टूटने मत दो। इवन इफ आप टायर्ड हो, मन नहीं है, सिर्फ 2 मिनट दे पा रहे हो, शो अप एनीवे। भाई स्टाइल रिमाइंडर, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो। डेली रिपीट करो, धीरे धीरे दिमाग खुद पैटर्न पकड़ लेगा। कोई हैबिट इम्पॉसिबल नहीं होती, बस बार बार करनी होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। याद रखो, हैबिट समझ से नहीं बनती, करने से बनती है। हर बार जब आप एक्शन रिपीट करते हो, आप अपने ब्रेन में आइडेंटिटी लिख रहे हो। ओ मत करो, रिपीट करो और खुद को दोबारा बनाओ। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। विल पावर नहीं काम करता, माहौल बदलो, आदतें बदलेंगी। आपने भी कभी कहा होगा, मुझे बस थोड़ा और कंट्रोल रखना है, या मैं कल से पक्का नहीं खाऊंगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज शॉर्ट टर्म, एनवायरनमेंट डिजाइन इज लॉन्ग टर्म। मतलब, अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो खुद से लड़ो मत, माहौल बदलो। मेन आइडिया, पीपल विद स्ट्रॉन्ग विल पावर अवॉइड टेम्पटेशन। जेम्स बताते हैं, रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वो एक्चुअली टेम्पटेशन से दूर रहते हैं। दे डोंट रेजिस्ट टेम्पटेशन, दे अवॉइड इट ऑल टुगेदर। यही है असली स्मार्टनेस। फाइट मत करो, ट्रैप ही हटाओ। एग्जाम्पल, फोन डिस्ट्रैक्शन। गलती, मैं इंस्टाग्राम कम चलाऊंगा, बस विल पावर रखूंगा। सही तरीका, ऐप डिलीट कर दो, फोन साइलेंट या दूर रखो, टाइमर या ब्लॉकर ऐप यूज करो। रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस द हैबिट। डिजाइन योर एनवायरनमेंट वाइजली। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, उन्हें घर ही मत लाओ। ज्यादा पढ़ना चाहते हो, किताबें बेड के पास रखो, फोन दूर रखो। जिम जाना चाहते हो, जिम बैग तैयार रखो और शूज सामने रखो। इन छोटे डिजाइन चेंजेस से ही आपका दिमाग ट्रिगर करेगा सही हैबिट को। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। दिमाग हमेशा आसान चीज की तरफ भागता है, इसलिए अगर बुरी आदत आसान हो तो हम वही जाते हैं, अगर अच्छी आदत आसान लगे तो हम वो करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड द क्यूज ऑफ बैड हैबिट्स इनविजिबल। अगर आप खुद से ही लड़ते रहोगे, थक जाओगे। लेकिन अगर आप माहौल अपने फेवर में बना लोगे, तो आदत खुद चलने लगेगी। ट्रिक, बुरी आदत को मुश्किल बनाओ, अच्छी आदत को आसान और सामने रखो। कंक्लूजन, पावरफुल क्लोज। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, टेम्पटेशन को रिमूव करो और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। बुरी आदतों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, उनसे मिलने का चांस ही ना दो। हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। आदत इतनी मजेदार बनाओ कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। आप जिम जाना चाहते हैं पर मन नहीं करता, पढ़ाई करनी है पर इंस्टाग्राम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग उन्हीं चीजों की तरफ भागता है जो उसे डोपामाइन देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, टू बिल्ड बेटर हैबिट्स you need to make them attractive. Main idea, habits are driven by dopamine. Research कहती है, dopamine doesn't just get released when you get a reward. It's released when you anticipate a reward. मतलब, आप इंस्टाग्राम खोलने से पहले ही खुश हो जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को उम्मीद होती है मजे की। How to use dopamine for good habits.
जेम्स बताते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ हैबिट, मेक इट अट्रैक्टिव। यानी बोरिंग आदतों को एक्साइटिंग बनाओ। एग्जाम्पल, रनिंग बोरिंग लगता है, म्यूजिक या पॉडकास्ट जोड़ो। रीडिंग बोर करता है, आची लाइटिंग प्लस चाय प्लस कंफर्टेबल जगह बनाओ। क्लीनिंग अनोइंग लगता है, टाइमर लगाओ प्लस फेवरेट सॉन्ग चलाओ। टेक्निक, टेम्पटेशन बंडलिंग, कंबाइन करो एक अच्छी आदत और एक पसंदीदा चीज। फॉर्मूला, आफ्टर आई डू हैबिट आई नीड, आई विल डू थिंग आई वॉन्ट। एग्जाम्पल्स, मैं पढ़ाई के बाद 10 मिनट यूट्यूब देखूंगा। मैं जिम के बाद अपनी फेवरेट कॉफी लूंगा। मैं मेडिटेशन के बाद 5 मिनट गेमिंग करूंगा। जेम्स इसे कहते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग, यू एंजॉय वॉट यू नीड टू डू। क्यू प्लस क्रेविंग मोटिवेशन एक्सप्लोजन। जैसे ही आपका माइंड अट्रैक्टिव चीज से जुड़ता है, वो क्यू को पहचानता है और क्रेविंग ट्रिगर करता है। हैबिट बन जाती है मजेदार, एक्शन बनता है ऑटोमेटिक, और आप कंसिस्टेंसी बना पाते हो। आदतें छोड़नी नहीं पड़ती, अगर वो करने में मजा आने लगे। तो बोरिंग मत बनाओ अपनी नई आदतों को, उन्हें रिवॉर्ड से जोड़ दो, मजा आ जाएगा। कंक्लूजन, हाई एनर्जी क्लोज। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स बिकम अट्रैक्टिव व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव फीलिंग्स। तो अगर आप नई आदत को मजेदार बनाना चाहते हैं, उसमें डोपामाइन का टच डाल दो। बोरिंग हैबिट प्लस फन रिवॉर्ड, इरेजिस्टिबल हैबिट, यही है सीक्रेट। मजा आएगा तो आदत टिकेगी। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। टाइटल, जैसे लोग वैसी आदतें। आप जिम क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्त के साथ गए तो पूरे हफ्ते जाते हो। आप किताब पढ़ते नहीं, लेकिन बुक क्लब में जाते ही पढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके आसपास के लोगों से बनती है। मेन आइडिया, ह्यूमंस कॉपी हैबिट्स ऑफ देयर ट्राइब। जेम्स क्लियर कहते हैं, वन ऑफ द डीपेस्ट ह्यूमन डिजायर्स इज टू बिलोंग। और इस बिलोंगिंग की वजह से हम उसी तरह की आदतें अपनाते हैं जैसे हमारे ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी में होती है। 3 सोशल ग्रुप्स दैट शेप यू। 1, क्लोज पीपल, फैमिली फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगर आपके दोस्त फिट हैं, तो आप भी वर्कआउट शुरू करोगे। 2, वाइडर कम्युनिटी, सोसाइटी, लोग वो करते हैं जो कल्चर उन्हें सिखाता है। जैसे सभी सुबह योगा करते हैं तो आप भी करने लगते हो। 3, पावरफुल पीपल, रोल मॉडल्स, हम सक्सेसफुल लोगों की नकल करते हैं। जैसे कोई यूट्यूबर पढ़ाई की बात करता है तो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाई सोशल प्रेशर वर्क्स, क्योंकि हम इंसानी तौर पर एक्सेप्ट होना चाहते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं और खुद को सिमिलर दिखाना चाहते हैं। इसलिए अगर ग्रुप में हेल्दी खाना चलन में है, आप भी वही खाना चाहोगे। पावर स्ट्रैटेजी, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। मतलब, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो बुक रीडर्स ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो टेक सर्कल में रहो। अगर आप बिजनेस सोच रखना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाइम बिताओ। एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स सोशल टू। अगर आपके आसपास सब आलसी है तो आपकी एनर्जी भी ड्रैग होगी। लेकिन अगर आपके दोस्त डिसिप्लिन वाले हैं तो आप चाहकर भी पीछे नहीं रह सकते। अपना एनवायरनमेंट चूज करो, क्योंकि वही आपकी आदतें बनाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्राइब ऑफन ओवरपावर्स द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब, आपका सोशल सर्कल आपकी सेल्फ कंट्रोल से बड़ा होता है। अगर आदतें बदलनी है तो लोग बदलो, माहौल बदलो और ट्राइब बदलो। राइट लॉग ऑन के बीच सही आदतें खुद चलती है। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतें तोड़ो, एकदम सीधा तरीका। आप बार बार इंस्टाग्राम क्यों खोलते हो जबकि पता है टाइम वेस्ट हो रहा है? क्यों बार बार लेट सोते हो जबकि नेक्स्ट दिन रिग्रेट होता है? जवाब सिंपल है, हर बुरी आदत के पीछे एक ट्रिगर छिपा होता है और जब तक उसे नहीं हटाओगे आदत नहीं जाएगी। मेन आइडिया, आइडेंटिफाई द क्यू बिहाइंड बैड हैबिट्स। जेम्स कहते हैं, एवरी बिहेवियर हैज अ ट्रिगर।
फिक्स द ट्रिगर एंड यू फिक्स द हैबिट। यानी हैबिट खुद नहीं होती, हैबिट को कोई शुरू करता है। क्यों? एग्जाम्पल, ब्रेकिंग द लूप। लेट्स से क्यों बो हो रहे हो। क्रेविंग, डोपामाइन चाहिए। रिस्पॉन्स, फोन खोलते हो। रिवॉर्ड, टाइम पास बटा एस्केप। सैम पैटर्न हर बुरी आदत में रिपीट होता है। फिक्स दी फर्स्ट पार्ट, क्यू, एंड बाकी चेन टूट जाती है। हाउ टू फिक्स बैड हैबिट्स, प्रैक्टिकल फॉर्मूला। जेम्स सजेस्ट करते हैं, 1. आइडेंटिफाई द क्यू। कब हैबिट होती है, कहां, किस फीलिंग के साथ। 2. रिप्लेस द रिस्पॉन्स। उसी क्यू पर नई अच्छी आदत डाल दो। एग्जाम्पल, क्यू, लंच के बाद स्वीट खाने का मन। फिक्स, मीठे की बजाय फ्रूट खा लो। स्लोली माइंड अडेप्ट करने लगता है। रीप्रोग्रामिंग, हैबिट सब्स्टिट्यूशन। जेम्स कहते हैं, यू कांट एलिमिनेट अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। तो अब स्ट्रैटेजी ये है, बैड हैबिट सैम क्यू गुड हैबिट, द हैबिट स्कोर कार्ड, सुपर ट्रिक। जेम्स बताते हैं एक पावरफुल एक्सरसाइज। पूरा दिन ऑब्जर्व करो, नोट करो कौन सी आदतें अच्छी, कौन सी बुरी। हैबिट के सामने लेबल लगाओ, गुड, बैड, न्यूट्रल। अवेयरनेस लाओ और फिर धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करो। बुरी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें पहचानो और धीरे धीरे बदल दो। डेली ट्रिगर्स को पहचानो और सही रिएक्शन डाल दो, आदत अपने आप बदलेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सिस्टम को सुधारो, क्यूज को ठीक करो। बुरी आदतें खुद खत्म हो जाएंगी। आपका कंट्रोल ट्रिगर्स पे हो, ना कि टेम्पटेशन पे। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। आदत आसान बनाओ ताकि रोज करना आसान लगे। अगर कोई काम बहुत भारी लगता है तो आप उसे रोज नहीं करोगे, लेकिन अगर वो इतना आसान हो कि दिमाग बोले चलो कर ही लेते हैं, तब आदत टिकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर फ्रिक्शन देयर इज, द लेस लाइकली अ हैबिट विल अकर। मेन आइडिया, रिमूव फ्रिक्शन बिल्ड कंसिस्टेंसी। जब कोई आदत मुश्किल लगती है, एक्स्ट्रा स्टेप्स हो, सेटअप टाइम लगे, बहुत सोचने की जरूरत हो, तो दिमाग अवॉइड करता है। बट इफ वी रिमूव फ्रिक्शन, हैबिट बिकम्स ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फ्री हैबिट्स। एक वांट टू गो टू द जिम, नाइट में ही जिम क्लोथ्स रेडी कर दो, शूज बाहर रखो। डू वांट टू रीड बुक्स, बेड साइड टेबल पर किताब रखो, फोन दूर रखो। 3 वांट टू ड्रिंक मोर वाटर, बॉटल हमेशा सामने रखो। मेक इट इजी, मेक इट हैपन, मेक बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। जेम्स क्लियर बोलते हैं, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। एग्जाम्पल्स, इंस्टाग्राम से बचना है, फोन से लॉग आउट करो, ऐप दूसरे स्क्रीन पर डाल दो, स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो। जंक फूड नहीं खाना, घर में स्टॉक मत रखो, किचन में हेल्दी स्नैक्स सामने रखो। द 2 मिनट रूल रिविजिटेड। अगर कोई हैबिट बहुत बड़ी लगती है, उसे 2 मिनट में शुरू होने लायक बनाओ। एग्जाम्पल, स्टडी 2 आवर्स डेली, ओपन बुक रीड एक पैराग्राफ। शुरू करने की आदत डेवलप करो, फिर धीरे धीरे स्केल हो जाएगी। यूज एनवायरनमेंट डिजाइन एज योर टूल। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। सो गुड हैबिट्स के रास्ते में फ्रिक्शन हटाओ, बैड हैबिट्स के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ाओ। यही है स्मार्ट हैबिट इंजीनियरिंग। लोग डिसिप्लिन को ब्लेम करते हैं, पर असली गेम डिजाइन का है। जो आदत आसान लगेगी वही टिकेगी। तो आदत बनाओ इजी, ताकि एक्शन लेने के लिए सोचने की जरूरत ही ना पड़े। जेम्स क्लियर कहते हैं, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसका मतलब आदत छोटी बनाओ, आसान बनाओ और बस डेली शो अप करते रहो। इजी बनाओ तो हैबिट कभी टूटी नहीं जाएगी। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। आदत को इतना आसान बनाओ कि दिमाग ना ही ना कह सके। कभी नोटिस किया, हम वही काम ज्यादा करते हैं जो सबसे आसान होता है। फोन उठाओ, अनलॉक करो, इंस्टाग्राम। रिमोट उठाओ,
नेटफ्लिक्स। चिप्स सामने रखा है, खा लिए, क्योंकि हमारा दिमाग ढूंढता है व्हाट्स द इजीएस्ट ऑप्शन राइट नाउ। मेन आइडिया, ह्यूमन ब्रेन चूजेस लीस्ट एफर्ट पाथ। जेम्स क्लियर कहते हैं वी आर मोटिवेटेड टू डू व्हाट इज इजी। और यही प्रिंसिपल यूज करके आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हो, बस उसे आसान करके। एग्जाम्पल्स, मेक गुड हैबिट्स इजी। गोल इजी हैबिट डिजाइन। वर्कआउट करना है, जिम क्लोथ्स पहले से निकाल लो। पढ़ना है, बुक बिस्तर के पास रखो। ज्यादा पानी पीना है, डेस्क पर पानी की बोतल रखो। मेडिटेशन करना है, ऐप खोलते ही एक टैब से स्टार्ट हो। जितना कम एफर्ट लगेगा उतना ज्यादा चांस है हैबिट बनेगी। वाई हार्ड हैबिट्स फेल। अगर कोई हैबिट करने के लिए बहुत प्रेपरेशन करनी पड़े, बार बार सोचना पड़े, डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़े, तो माइंड बोलेगा कल करते हैं। इसलिए हैबिट बनानी है सिंपल, एक क्लिक माइंडसेट अडॉप्ट करो। टूल्स टू मेक इट हैपन। जेम्स सजेस्ट करते हैं प्राइम योर एनवायरनमेंट। चीजें पहले से तैयार रखो। रिड्यूस स्टेप्स। जो भी हैबिट शुरू करने के स्टेप्स हैं उन्हें मिनिमाइज करो। यूज टेक स्मार्टली। हैबिट ट्रैकिंग एप्स, कैलेंडर रिमाइंडर्स, लॉक डिस्ट्रैक्शंस। अप्लाई लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट इन रिवर्स फॉर बैड हैबिट्स। एग्जाम्पल, यूट्यूब बार बार खोलते हो, लॉग आउट करो, ऐप हाइड कर दो, टाइमर लगाओ। जितना मुश्किल बनाओगे उतना कम होगा। अगर हैबिट करना मुश्किल है तो गलती आपकी मोटिवेशन की नहीं, आपके डिजाइन की है। डिसिप्लिन मत ढूंढो, डिजाइन स्मार्ट बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं मेक इट इजी एंड यूल डू इट, मेक इट हार्ड एंड यू वोंट। जीतने की गेम तब शुरू होती है जब हैबिट करने का प्रोसेस आसान हो जाता है। आदत को फ्रिक्शन फ्री बनाओ और काम अपने आप होता जाएगा। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। सक्सेस बोरिंग लग सकती है, पर वही रिपीट जीत दिलाती है। लोग सोचते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, नया आइडिया चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए फिर स्टार्ट करूं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बॉर्डम। यप, कंसिस्टेंसी का असली एनिमी है बॉर्डम। मेन आइडिया, विनर्स स्टिक टू द प्लान इवन व्हेन इट्स बोरिंग। जेम्स क्लियर कहते हैं प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो डेली बोरिंग काम को भी कमिटमेंट के साथ करते हैं। वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करते, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। रिपीट रिपीट रिपीट। हैबिट तभी स्ट्रांग बनती है जब आप उसे रेपिटेशन के जरिए एंग्रेव करते हो। चाहे मन हो या ना हो, आप डेली अपीयर होते हो। ये बोरिंग लग सकता है, पर यही विनिंग सिस्टम है। वाई मोस्ट पीपल क्विट। कई लोग हैबिट स्टार्ट करते हैं, बट जब रिजल्ट स्लो आता है, मन नहीं लगता, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, तो वो छोड़ देते हैं। द ओनली वे टू बिकम एक्सलेंट इज टू बी एंडलेसली फैसिनेटेड बाय डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। द 2 मिनट रूल फिर से याद करो। जेम्स बार बार बताते हैं मेक योर हैबिट्स एज ईजी टू स्टार्ट एज पॉसिबल। अगर आपको लगे कि बोरिंग है, तब भी बस 2 मिनट का स्टेप लो। एग्जाम्पल, पढ़ना नहीं मन कर रहा, सिर्फ एक पेज पढ़ लो। जिम नहीं जाना मन है, बस शूज पहन लो। स्टार्ट करो, फिर फ्लो अपने आप आएगा। मास्टरी फॉलिंग इन लव विद बॉर्डम। चैंपियंस बोरिंग चीजों से प्यार करना सीखते हैं। टॉप एथलीट्स रोज वही ड्रिल्स दोहराते हैं। बेस्ट राइटर्स रोज वही राइटिंग रूटीन में बैठते हैं। ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स रोज वही सिस्टम इंप्रूव करते हैं। ग्रेटनेस रेपिटेशन टाइम। हर दिन मजेदार नहीं होगा, पर हर दिन एक्शन लेना जरूरी होगा। बोरिंग कामों से भागो मत, उन्हें अपना मैजिक बना लो। बॉर्डम में जो टिकता है वो ही जीतता है। जेम्स क्लियर कहते हैं यू हैव टू फॉल इन लव विद बॉर्डम। जितनी बार आप सैम काम दोहराते हो, उतनी बार आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है। ग्रेट हैबिट्स, ग्रेट रिजल्ट्स, लेकिन कंडीशन है कंसिस्टेंसी विदाउट एक्साइटमेंट। इसलिए रिपीट करो इवन व्हेन इट फील्स बोरिंग। यही है एटॉमिक हैबिट मास्टरी।
हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। एक्सपर्ट बनने का असली तरीका। जब सब रुक जाएं, तुम टिके रहो। कभी सोचा क्यों 90% लोग हैबिट शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही लोग एक्सपर्ट बन पाते हैं? क्यों गिटार सीखना शुरू तो किया पर 1 महीने में छोड़ दिया? जवाब है मास्टरी बिगिंस व्हेन मोटिवेशन एंड्स। मेन आइडिया, मेक हैबिट्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू नेवर स्टॉप मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। यानी मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, नो मैटर वॉट। वाई मोस्ट पीपल क्विट एट द प्लेटो। जेम्स एक्सप्लेन करते हैं शुरू में आदत एक्साइटिंग लगती है, थोड़े प्रोग्रेस पर अच्छा फील होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब ग्रोथ स्लो हो जाती है। उसी टाइम पर लोग गिव अप कर देते हैं। विनर्स मास्टर द बॉर्डम ऑफ रेपिटेशन, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वही कॉन्सेप्ट है। यू प्लांट द सीड, पानी डालते हो लेकिन फल लेट आता है। आदतें भी वैसी है, शुरुआती मेहनत दिखती नहीं पर लगातार इंप्रूवमेंट से एक दिन एक्सप्लोजन आता है। बस आखिरी दिन से पहले मत रुको। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। एक ट्रैक करो, मेजर करो। क्या किया, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, नोट करते रहो। 2 रिव्यू रिफ्लेक्ट। हफ्ते में एक बार खुद से पूछो क्या बेहतर कर सकता हूं। 3 फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। मैं रोज लिखूंगा वर्सेस मुझे बेस्ट सेलर बनना है। प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट आपको मोटिवेटेड रखता है। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। तो हर बार जब आप हैबिट को रिपीट करते हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी की तरफ पुश करते हो। हर दिन थोड़ी सी आदत करने से आप खुद को एक नया इंसान बना रहे होते हो। एक्सपर्टीज कोई गिफ्ट नहीं है, ये बोरिंग चीजों को डेली रिपीट करने की कला है। जेम्स क्लियर कहते हैं मास्टरी इज द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग योर फोकस टू अ टाइनी एलिमेंट ऑफ सक्सेस, रिपीटिंग इट until you have internalized the skill। मतलब फोकस करो, रिपीट करो, रिफ्लेक्ट करो और फिर भी ना रुको। यही है एटॉमिक हैबिट की फिलॉसफी। तब भी टिके रहो जब एक्साइटमेंट चला जाए। दी गोल्डिलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी पर यह रूल हमेशा काम करेगा। कभी देखा आपने जब कोई काम बहुत आसान हो तो बोर हो जाते हैं और जब बहुत मुश्किल हो तो डर लगने लगता है। लेकिन जब काम सही चैलेंज देता है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, तब फ्लो आता है, मोटिवेशन आती है और हैबिट टिकी रहती है। मेन आइडिया, दी गोल्डिलॉक्स रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं ह्यूमंस एक्सपीरियंस पीक मोटिवेशन व्हेन वर्किंग ऑन टास्क्स दैट आर राइट ऑन द एज ऑफ देयर करंट एबिलिटीज। यानी हैबिट ना इतनी आसान हो कि आप बोर हो जाओ, ना इतनी मुश्किल कि क्विट कर दो, बस परफेक्ट चैलेंज जोन में होनी चाहिए। फ्लो जोन एग्जाम्पल, आपने अगर 50 किलोग्राम वेट आसानी से उठा लिया, अब 51-52 केजी चैलेंज होना चाहिए, ना कि सीधे 70 किलोग्राम। यही है ग्रोथ जोन। नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, जस्ट राइट। हाउ टू अप्लाई गोल्डिलॉक्स रूल डेली। 1, ट्रैक करो कि कहां स्टक हो। 2, चैलेंज को थोड़ा बढ़ाओ लेकिन डराने लायक नहीं। 3, टाइम टू टाइम हैबिट्स को ट्वीक करते रहो। एग्जाम्पल, आप डेली 2 पेज पढ़ते हो, अब 3 पेज कर दो। 10 पुशअप करते हो, अब 12 करो। 5 मिनट मेडिटेशन करते हो, अब 7 मिनट ट्राई करो। अवॉइड बर्नआउट एंड बॉर्डम। अगर आदतें बोरिंग लगने लगे तो उसमें एक्साइटमेंट जोड़ो, न्यू वे ट्राई करो। एनवायरनमेंट बदलो, थोड़ा चैलेंज ऐड करो। और अगर आदतें स्ट्रेसफुल लगे तो उसे ब्रेक डाउन करो। 2 मिनट रूल याद है ना? आदत तब तक टिकती है जब तक वो दिमाग को लगे ये मैं कर सकता हूं। थोड़ा पुश करके, ना ज्यादा कंफर्ट ना ज्यादा फियर, बस राइट चैलेंज, राइट कंसिस्टेंसी अंडरस्कोर। जेम्स क्लियर कहते हैं द की टू मेंटेनिंग मोटिवेशन एंड अचीविंग पीक परफॉर्मेंस is to work on tasks of just manageable difficulty.
यही है गोल्डिलॉक्स रूल। चैलेंज रखना पर क्रैश नहीं होना, ग्रो करना पर बर्नट आउट नहीं होना। ऐसा सिस्टम बनाओ जहां हर दिन थोड़ा पुश करना पड़े और हर दिन थोड़ा ग्रो हो जाओ। द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। आदतें बनती हैं आइडेंटिटी से, लेकिन यही आइडेंटिटी आपको रोक भी सकती है। आपने डिसिप्लिन से आदतें बना ली, सिस्टम से सक्सेस मिल गई। अब आप सोचते हो बस अब यही काफी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स सक्सेस इटसेल्फ। यप, कभी कभी आपकी आइडेंटिटी ही आपकी ग्रोथ रोकने लगती है। मेन आइडिया, बिवेयर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन योर ओन आइडेंटिटी। जब आप हैबिट से खुद को डिफाइन करने लगते हो, मैं एक राइटर हूं, मैं एक कोडर हूं, मैं हेल्थ फ्रीक हूं, तो कभी कभी वही लेबल आपको चेंज से रोकता है। जैसे अगर एक एथलीट इंजरी के बाद खुद को रीडिफाइन नहीं कर पाया, वो मेंटली ब्रेक हो जाता है। आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी बनी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। की लेसन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस री इन्वेंशन। जेम्स कहते हैं यू कांट कीप ग्रोइंग अनलेस यू आर विलिंग टू चेंज व्हाट्स वर्किंग। मतलब जो सिस्टम आज काम कर रहा है, कल उसे ट्वीक करना पड़ेगा। जो हैबिट आज इफेक्टिव है, कल उसे अपग्रेड करना होगा। मास्टरी हमेशा स्टूडेंट बने रहना। हाउ टू कीप इवॉल्विंग योर हैबिट्स। 1. रिव्यू योर हैबिट्स रेगुलरली। क्या ये आदत अभी भी काम कर रही है? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? 2. डोंट अटैच ईगो टू आइडेंटिटी। राइटर हो, कभी कभी स्पीकर भी बनो। जिम पर्सन हो, कभी ब्रेक लेना भी ओके है। 3. सिस्टम गोल बट रिफ्लेक्शन सिस्टम। समय समय पर सिस्टम पर नजर डालना जरूरी है। जो आइडेंटिटी आपको बनाती है, वही कभी कभी आपको रोक भी देती है। इसलिए हर बार खुद से पूछो, क्या मैं इवॉल्व हो रहा हूं या बस एक पैटर्न में फंसा हूं? ग्रेट हैबिट्स तभी लॉन्ग टर्म चलती है जब माइंडसेट इवॉल्व करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं द मोर यू लेट अ सिंगल बिलीव डिफाइन यू, द लेस कैपेबल यू आर ऑफ अडेप्टिंग व्हेन लाइफ चेंजेस। सक्सेस कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। सक्सेस एक सिस्टम है जो हमेशा इवॉल्व होता है। हैबिट बिल्डिंग का असली मकसद है बेटर बनना और फिर उससे भी बेटर बनते जाना। एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट समरी सीरीज रैप अप। क्या क्या सीखा इस जर्नी में? 1. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। 2. 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 3. एनवायरनमेंट डिजाइन। 4. 2 मिनट रूल। 5. गोल्डीलॉक्स रूल। 6. कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। 7. सेल्फ रिफ्लेक्शन एवोल्यूशन। बुक सुनो पर आपने जो एटॉमिक हैबिट्स सीखी, वो ना सिर्फ लाइफ बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी अपग्रेड कर सकती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर रोज थोड़ा थोड़ा करने से सब कुछ बदल सकता है। जेम्स क्लियर ने हमें सिखाया कि आपकी आइडेंटिटी वही बनती है जो आप रोज करते हैं। तो आज से छोटी छोटी आदतें बनाइए, उन्हें रिपीट कीजिए और अपने बड़े सपनों की नींव रखिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कौन सी आदत आज से शुरू करने वाले हैं, और चैनल बुक सुनो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते जिंदगी बदलने वाली किताबों की ताकत मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। मैं मिलूंगा आपको अगली किताब में। तब तक के लिए याद रखिए, बदलाव पॉसिबल है, बस शुरुआत करनी है। सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ चेंजिंग बुक समरीज। कमेंट्स में बताओ आपकी सबसे पावरफुल आदत कौन सी है। बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।